बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा, बहुत ज़्यादा। बांग्लादेश से रिलेशंस हमारे ख़राब होते जा रहे हैं, हमको इस बात की चिंता होनी चाहिए। अभी आपने देखा जो खालिद आया था, ठीक है, अभी पीएम ये तारिक रहमान का जो एडवाइज़र था, अब उसने किस तरीके से बोला कि हमको कैसे ट्रीटमेंट मिला, ये साफ साफ दिखाता है कि बांग्लादेश और भारत खटास बढ़ती ही जा रही है। हमको लग रहा था कि चलो कोई बात नहीं, बीएनपी हिस्टोरिकली भारत के खिलाफ रही है, लेकिन मोहम्मद यूनुस से तो हर कोई अच्छा है। बड़ा बाबा देखिए क्या हो रहा है। अब आप देखिए, खबर यह है कि चाइना से एक डील साइन कर रही है बांग्लादेश, फाइटर जेट्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर देश किसी के साथ डील साइन कर सकता है, लेकिन पिछले 3-4 सालों में दोस्तों ये डील बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि चाइना अपना 4.5th जनरेशन एयरक्राफ्ट दे रहा है। J-17 और J-10 की बात हो रही है। चलिए बात करते हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो टुडे इज़ द लास्ट डे, 30 डे 30 स्किल। 7 स्किल हम पढ़ा चुके हैं। आज हम बात करेंगे कॉपी राइटिंग की। एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, आज हम इस बैच को बंद कर देंगे। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो देखिए, एक तरफ है पाकिस्तान और दूसरी तरफ है बांग्लादेश, और बीच में फंसा है इंडिया। और ये सब जो हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो बांग्लादेश हो, ये भारत के पड़ोसी हैं। लेकिन बांग्लादेश को कौन मदद कर रहा है? चाइना। मोहम्मद यूनुस ने बोला था कि वी आर द गार्जियंस ऑफ द सी, और चाइना को बोला था कि आप आइए, इन्वेस्ट करिए। चिकन नेक कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर 80 किलोमीटर ही चौड़ा है, और वो भारत के लिए उसको एक्सपैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन भारत के लिए वो, देखिए, बांग्लादेश स्ट्रैटेजिकल पार्टनर है भारत का, लॉन्ग टर्म पार्टनर है भारत का। हम उससे दुश्मनी नहीं मोल दे सकते, क्योंकि देखिए बांग्लादेश को भी बहुत नुकसान होगा, हो ही रहा है। लेकिन अगर ये लोग चाइना के साथ चले गए ना, तो भारत को दिक्कत होगी। चिकन नेक कॉरिडोर सीधा खतरे में आएगा। इंडिया क्यों अलर्ट पर है? कुछ डिसीजंस दोस्तों ऐसे रहे हैं, जैसे चाइना के साथ विजिट्स हुई। जो भी प्रधानमंत्री आता था वो पहले कंसाइनमेंट आम का भेजता था भारतीय पीएम को। शेख हसीना ने किया था, लेकिन अभी नेपाल को भेजा गया। यानी कि इस प्लान में नेपाल को भी आने की ज़रूरत है। बांग्लादेश और पाकिस्तान ज़ोरों शोरों से कोशिश करें, इनफैक्ट चाइना अभी कि नेपाल भी उनके कैंप में आ जाए। ये हो सकता है, क्योंकि बालेन शाह, उनका भी जो स्टैंड है वो एंटी इंडिया ही रहा है। और ये जितनी भी इनकी सबकी राजनीतियाँ चल रही हैं वो एंटी इंडिया चल रही है। हालांकि ये ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएंगी, लेकिन $2.2 बिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट है। $2.2 बिलियन। अब बांग्लादेश के पास पैसे कहाँ हैं? जाहिर सी बात है, चाइना लोन्स पे देगा या फिर चाइना फ्री में देगा। चाइना के जो एयरक्राफ्ट है वो बैटल टेस्टेड तो है नहीं। तो J-10C और J-F-17 ये चाइना पाकिस्तान डिफेंस कोऑपरेशन के थ्रू मिलेगा। ये डायरेक्टली भी चाइना बांग्लादेश को नहीं दिया जा रहा है। जो चाइना पाकिस्तान का डिफेंस कोऑपरेशन है उसके थ्रू बांग्लादेश को ये जो है वो दिया जाएगा। चाइना को किससे क्या मिलेगा? देखिए, भारत और चाइना के रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। और एक और चीज़ बताता हूँ कि अमेरिका ने, अब देखिए, क्वाड चला गया है। शशि थरूर ने ट्वीट किया है कि लास्ट नेल इन कॉफिन, क्वाड तिलंडी में चला गया है। क्वाड गया, काम हो गया इनका, ठीक है। अब आप भूल जाइए इसको, क्योंकि इंडो पैसिफिक से इंडो हटा दिया, खाली पैसिफिक रह गया। यानी कि इंडियन ओशन में अब उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है अमेरिका का। और ये क्यों हुआ है? जब ट्रंप गए शी जिनपिंग से मिले और झुक गए वो, तो एक तरीके से अमेरिका ने इस एरिया का साथ छोड़ दिया है। चाइना इस एरिया पे नजर गड़ाए हुए हैं। साउथ चाइना सी का जो वो प्रॉब्लम है वो चली रही है। बे ऑफ बंगाल को भी वो कंट्रोल करना चाह रहा है। वो कैसे होगा? थ्रू बांग्लादेश। बांग्लादेश को आर्म करो। देखिए, चाइना की एक लॉन्ग टर्म रणनीति लग रही है। चाइना चुप है, वो कुछ नहीं बोल रहा है। वो खाली अपने ना चेस बोर्ड है ये, और वो अपने प्यादों को और जो भी उसके पास है वो सही पोजीशन पे रख रहा है। और शुरुआत उसने की थी पाकिस्तान से। पाकिस्तान को उसने बिल्कुल सही प्लेस कर दिया है। उसके बाद बचा है बांग्लादेश, और बांग्लादेश पर अब वो दांव चल रहा है। जो रेवोल्यूशन हुआ 2 साल पहले, वो देख लिया कि क्या हुआ। बांग्लादेश का बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है। वो उनके बिजनेस ठप्प हो गए, सब खत्म। कट्टरता वहां पे हद से ज्यादा बढ़ गई। कल ही मैंने बताया था कि जो राम मंदिर का सबसे बड़ा स्टैच्यू है उसको तोड़ने की बात की जा रही है। तो एक चीज पक्की है कि भाई, चाइना बांग्लादेश को भी यूज कर रहा है और उसको भी सही पोजीशन पे ला रहा है। यही ये नेपाल के साथ करेगा, यही ये भूटान के साथ करेगा। अब जिसको जो चाहिए। भारत की दिक्कत क्या है? भारत ने तीस्ता डील, भाई देखो, तीस्ता डील अभी तक भारत ने बांग्लादेश के साथ सॉर्ट नहीं की। ये जो तीस्ता रिवर है भाई, इसकी शेयरिंग बढ़ा दो, इस
भाई गंगा डील, तीस्ता रिवर सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। 2013 में जो डील होनी थी वो नहीं हुई ममता बनर्जी की वजह से, लेकिन अब तो बीजेपी की सरकार है, अब तो आप इस पे बात करिए, थोड़ा बहुत लेवरेज आप दे दीजिए बांग्लादेश को, कोई बात नहीं, इससे कोई छोटा नहीं हो पाएगा। और आपको ये भी बता दूं, देखिए बांग्लादेश अभी बहुत चाइना चाइना कर रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जो भी चाइना के पास गया वो बर्बाद होकर ही आया है, जितने भी हमारे पड़ोसी हैं। क्योंकि चाइना अलग तरीके से कंट्रोल करता है, वो चाहता है कि देश उसकी अनसाइड कॉलोनी रहे। पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है। अब पाकिस्तान से चाइना बोरिया बिस्तर, देखिए पाकिस्तान बेवकूफ़ बनाने में तो बहुत ज़्यादा माहिर है। अब इसमें क्या लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग होगी, इसमें ऐसा नहीं कि खाली इन्होंने जेट्स दे दिए, चाइना ने पाकिस्तान को जेट्स दिए बट उनके लोगों को भी ट्रेन किया। सेम ये बांग्लादेश के साथ करेंगे, ये पायलट ट्रेनिंग करवाएंगे, मेंटेनेंस करेंगे, वेपन सप्लाई करेंगे, मिलिट्री कोऑपरेशन करेंगे। आप समझ रहे हैं, हर देश इस समय अलग अलग फ्रंट पे वॉर का खतरा झेल रहा है। चाइना को भी पता है, उसको भी 2-3 फ्रंट वॉर का खतरा है, भारत का भी 2-3 फ्रंट, पाकिस्तान तो झेल ही रहा है। देखिए देश तो चाह रहे हैं, तालिबान चाह रहा है, उधर बलोचिस्तान और टीटीपी ये सब चाह रहे हैं कि हाँ भैया एक बार पाकिस्तान पे हमला हो तो फिर हम भारत के साथ मिलकर इनकी बैंड बजा देंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत को 2 फ्रंट या 3 फ्रंट वॉर का खतरा है, हर जगह। और देखिए हर किसी को वॉर अवॉइड करनी है। और चाइना की रिलेशन भाई, वो आर्ट ऑफ वॉर को फॉलो करता है, एकदम रिगोरसली फॉलो करते हैं, जो उनकी किताब है सन त्सू की, बाइड योर टाइम, बस समय लो और अपनी ताकत बढ़ाओ, तब तक चुप रहो। ये लाइफ लेसन भी है, चुप रहो, एकदम मत बोलो, और जब सही वक्त आएगा तो ऐसी की तैसी कर देंगे। अमेरिका के साथ भी चाइना यही कर रहा है। अमेरिका के आसपास भी नहीं है चाइना, आसपास तो नहीं बोलेंगे बट है, दूर है, पर धीमे धीमे वो पहुंचेगा अमेरिका के पास। अमेरिका इंडिया को कोई कंपटीशन नहीं मारता है, हम इतना चाइना चाइना करते हैं, इंडिया को कोई वो नहीं समझता, वो उसका कंपटीशन अमेरिका के साथ है। और उसमें देखिए अब उसके न्यूक्लियर हथियार भी बढ़ रहे हैं, आज नहीं तो कल ताइवान पर हमला होगा। चाइना भारत को कैसे कंट्रोल करेगा? बांग्लादेश और पाकिस्तान के थ्रू। और एक तरीके से जो इंडो पैसिफिक में इंडो हटा है वो इसी वजह से हटा है कि भाई देखिए भारत का आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अगर आप किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो वो भी आपके लिए कुछ करेगा। अगर आप कुछ किसी के लिए कर रहे हो तब वो आपके लिए करेगा ना। लेकिन अगर आप ऐसे में कि नहीं भैया हम तो बस हम अमन चैन के साथ हैं और हम चाहते हैं वॉर रुके, बट आप किसी की साइड नहीं ले रहे हो, तो समय आने पर आपकी भी कोई साइड नहीं लेगा। इसमें हमको कोई चौंकने की बात नहीं है। ये भारत हमेशा से न्यूट्रल रहा यार किसी के वॉर में, तो दूसरे भी न्यूट्रल रहेंगे यार, सिंपल जियोपॉलिटिक्स है। और भारत खुद ही भी बहुत सक्षम है कि किसी भी वॉर को रोक ले। लेकिन जब ताइवान पर चाइना हमला करेगा तो भारत को वैसे भी भारत ताइवान को बचाने नहीं जाएगा, ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है हमारी, लेकिन वो ज़्यादा कुछ करेगा नहीं। और उसी वजह से ये बांग्लादेश और पाकिस्तान को भर भर के वेपन्स दे रहे हैं, राइट। ये चीज़ है। अब J-10C जो है वो 4.5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, 4.5th। 6th जनरेशन तो अभी चाइना बोल रहा है हमारे आगे। बट एक चीज़ और है कि चाइना के जो वेपन्स है, आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर, उनके वेपन्स कितने 2 कौड़ी के निकले। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चाइना का भी बहुत खतरनाक है। J-17 थंडर, अब J-17 थंडर कह रहे चाइना पाकिस्तान ने मिलकर डेवलप किया है। पाकिस्तान डेवलप करेगा आपको लगता है? सब कुछ, सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे चाइना की है और बहुत सस्ता है ये, बहुत सारे एडवांस्ड फाइटर से। भारत के पास, भारत की एयरफोर्स काफ़ी सुपीरियर है। भारत राफेल, सुखोई, तेजस इन सब की बात कर रहा है, लेकिन भारत के लिए मेन पॉइंट नॉर्थ ईस्ट है। बांग्लादेश सबसे बड़ा बॉर्डर, और वो नॉर्थ ईस्ट से ही तो लगता है 4000 किलोमीटर का, और वेस्ट बंगाल। तो जो चाइना की प्रेजेंस है दैट्स नॉट गुड। और क्या वाकई में बांग्लादेश चाइना का एलाय होता जा रहा है? ऐसा नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। भारत किस तरीके से सिचुएशन को देखता है, देखिए बांग्लादेश एकदम ही मतलब वो एंटी इंडिया स्टैंड उसने लिया है, और उनको भी समझना चाहिए कि कितना भारी पड़ सकता है उनके ऊपर। तो अभी पत्ते खुले हुए हैं, लेकिन जो बिगर साउथ एशिया पिक्चर है वो साफ है कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने वाले हैं। और जिस तरीके से चाइना भारत के खिलाफ देशों को कर रहा है, देखना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है इंडिया वालों को कि यार ये जो J-10C भी दे रहा है, पाकिस्तान के पास भी है, पाकिस्तान के JF-17 थंडर ही नहीं मानते, इन्होंने हमारे राफेल करा दिए थे। देखिए जब आपने पंगे लेने हैं तो फिर आगे से डिफेंस तो होगा। अगर पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश ने अब आपको ऐसा रगड़ा देना है ना, एक वक्त आएगा कि आप ही याद रखोगे। आपका मणिपुर भी आज़ाद हो जाएगा, दूसरी रियासतें भी आज़ाद हो जाएंगी, जबकि पंजाब तो पहले ही हमारे साथ आज़ाद होने के लिए तैयार है। तो आपको परेशान होना चाहिए भी, और परेशान आप होंगे भी, आपकी हालत बुरी होने वाली है।
आप भाप रहे हैं, लेकिन आपका जो थोड़ा सा आपके पास जो इकॉनमी बेहतर हो गया ना, आपका दिमाग भी 7वें आसमान पर चढ़ चुका है। तो आपका नीचे लाने का टाइम हुआ चाहता है। आपकी वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट से बताना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है।